सत श्री अकाल। मैं नरेश कुमार, साइंस मास्टर फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल बादशाहपुर कालेकी पटियाला। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। तो मेरा पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है, नेम द एलिमेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल विच हैज द एटॉमिक नंबर 6। आवर्ती सारणी विच मौजूद उस तत्व का की नाम है जिसकी परमाणु संख्या 6 है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, इट इज कार्बन। एब्सोल्युटली राइट। सेकंड क्वेश्चन अगेन ऑन स्क्रीन, which element has its two allotropes namely diamond and graphite। किस तत्व ਦੇ ਦੋ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੀਰਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਹੈ। and the next is which is the only non metal that conducts electricity। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਧਾਤ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਾਲਕ ਹੈ? जी हाँ प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी कार्बन का ही रूप है। तो तुसी जान चुके होवोगे कि असी अज किस विषय के उपर गल करन जा रहे हाँ। बिल्कुल सही, असी अज कार्बन के उपर ही पढ़न जा रहे हाँ, कार्बन बारे ही पढ़न जा रहे हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, की तुसी जानते हो कि जदों कार्बन नूं ऑक्सीजन की मौजूदगी दे विच जलाया जाता है तो की वापरदा है? What happens when carbon is burnt in the presence of oxygen? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। तो आओ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। तो कार्बन के यौगिकों के रसायनिक गुणों विचों सब तो पहला गुण है कंबशन, दहन या जलना। तुसी छोटियां जमातां विच भी पढ़िया है कि दहन दीयां जरूरी शर्तां की हन। किसी भी पदार्थ नूं जलण लई ऑक्सीजन की जरूरत होंदी है। ऑक्सीजन तो बगैर किसी भी पदार्थ का जो जलना है या कंबशन है वो असंभव है। तो इसका मतलब है कि जदों भी किसी सबस्टांस का, किसी पदार्थ का दहन होएगा तो ऑक्सीजन के नाल कंबाइन करेगा, यानी ऑक्सीजन नाल क्रिया करेगा। कार्बन के यौगिकों के विच सब तो महत्वपूर्ण पार्ट किहड़ा है? कार्बन। तो कार्बन ऑक्सीजन जिहड़ी है वो वातावरण चों, हवा दे विचों ऑक्सीजन के नाल कंबाइन करके प्रोडक्ट की आ रहे हैं साडे कोल कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस है जिस दे नाल हीट यानी ताप ते प्रकाश ऊर्जा जो है वो पैदा हो रही है। इस तरीके दे नाल साडे कोल एक होर कार्बन कंपाउंड है जो कि है मीथेन। मीथेन भी ऑक्सीजन दी मौजूदगी दे विच जदों इसनूं जलाया जाता है तो इसका दहन होएगा, पर दहन के बाद जो साडे उत्पाद हैं यानी प्रोडक्ट है वो है एक कार्बन दा ऑक्साइड। कार्बन ते ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक गैस है। इस तरीके नाल हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाल मिलके बनाएगा वाटर, तो साडे कोल वाटर भी नाल आएगा H2O। ये वेपर वाष्पां दे रूप विच होएगा ते नाल ही हीट ते लाइट। तो जदों किसी पदार्थ का दहन होंदा है यानी कंबशन है तो उस दे विच एक चीज़ है गैस जिहड़ी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जे कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होएगी, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होएगी। तो ये साडे कोले है। ते सब तो जरूरी भाग जिहड़ा है वो है हीट यानी ताप, ताप ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि जिहड़ा ताप है कार्बन यौगिक बल के बहुत ज्यादा मात्रा विच ताप का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए असी कार्बन के यौगिकों नूं बालन के रूप विच यानी दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स, बालन। जिवें कि तुसी अक्सर सुनते हो कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल है ना, लक्कड़, ये सारे साडे कोल कार्बन यौगिक हैं ते ये जल के ताप पैदा करते हैं। इन्हां नूं असीं बालन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिवें कि असीं देखिया कि कार्बन जल के
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੰਬਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਦਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਦਹਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਅਧੂਰਾ ਦਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਨ ਦਹਨ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਦਹਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਹੈ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਫਲੇਮ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਫਲੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਦੇ ਕੋਈ ਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਣ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਲਿਆ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੂਆਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਦਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦਹਨ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜੋ ਕਣ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 100 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 70 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਕਣ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਹਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਲੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹ ਧੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਦ ਫਲੇਮ ਵਿਲ ਬੀ ਸੂਟੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ ਯੈਲੋ, ਯਾਨੀ ਲਾਟ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਪੀਲਾ। तो पीली लाट की निशानी है कि दहन अधूरा हो रहा है। और ये अगर लाट होएगी तो धुआं पैदा करेगी, क्योंकि अणजले कार्बन कण जिहड़े हन वो हवा दे विच उठणगे, धुआं पैदा करनगे और बर्तन का जिहड़ा बेस है, किसी भी भांडे का जिहड़ा बेस है उसनूं काला करनगे। मोमबत्ती की लाट बारे तुसीं 8वीं जमात दे विच भी पढ़ चुके हो कि मोमबत्ती की लाट दे 3 भाग हुंदे हन। एक नीला भाग बेटे, नीला भाग जिथे कि लाट का नीला हिस्सा जिथे दहन पूरा हो रहा है, और एक पीली लाट भी दे रहे हैं जिथे कि वो अधूरा दहन हो रहा है ते वो धुआं पैदा करेगा। ते एक काला भाग भी है जिथे दहन जिहड़ा ना मात्र ही हो रहा है। तो आओ एक छोटी जी क्रिया दे नाल असीं देखिए। मेरे कोल एक चम्मच है, इस चम्मच नूं मैं पीली लाट दे विच रखदा बेटे। पीली लाट दे उपर रख के मैं इसनूं कुछ गर्म कर रही हूँ। तो तुसी देखोगे कि कुछ ही सैकेंड्स दे विच कुछ नतीजा साडे सामने आएगा, तो वो नतीजा तुसी साफ देख सकते हो। पीली लाट दे विच गरम करन नाल जो अणजले कार्बन कण सन, जिहड़े अणजले कार्बन कण, जिहड़ी सूट है, इहनूं असीं कहंदे आ सूट। तो ये जो सूट है ये साडे सामने है, आ देखो ये सूट, अणजले कार्बन कण जिहड़े हन वो मेरी उंगल दे उपर आ गए हैं। तो बेटा ये पीली लाट। पर जे मैं मेरे को एक दूसरा चम्मच भी है, जे मैं इस दूसरे चम्मच नूं नीली लाट दे विच गरम करा, मैं हुण इसनूं नीली लाट दे विच गरम कर रहा। तुसीं इसनूं अपनी LPG दी फ्लेम ते भी गरम करके देख सकते हो। तो नीली लाट विच गरम करन उपरंत इस दे विच कोई भी इसका जिहड़ा बेस है वो ब्लैक नहीं होया। इसका मतलब है जिहड़ी नीली लाट है वो धुआं पैदा नहीं करती, पर जिहड़ी पीली लाट है वो धुआं पैदा करती है। दहन नाल संबंधित ही साडा अगला प्रश्न स्क्रीन दे उपर है। कुछ पदार्थ लाट नाल ते कुछ बिना लाट नाल क्यों बलदे हन? वाई सम सबस्टांसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। ठीक है बेटा, तो इसका उत्तर जानने लई तुसीं देखो मेरे कोल इत्थे बेटे मेरे हाथ विच इत्थे कपूर है। एक कपूर जिहड़ा है इहदी टिक्की भी बल रही है, तुसीं देखो ये लाट पैदा कर रही है, फ्लेम। लेकिन दूसरे पासे मेरे को कोला है, तो जिहड़ा कोला है ये भी बल रहा है पर ये बिना लाट तो बल रहा है। ठीक है, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी फ्लेम। तो ये बिना फ्लेम तो बल रहा है कोला। ठीक है, ये सिर्फ ग्लो कर रहे हैं पर लाट नहीं पैदा कर रहा। और कपूर जिहड़ा लाट पैदा कर रहे हैं। इस तरीके दे नाल तुसीं मोमबत्ती देख रहे हो, ये भी लाट नाल बल रही है। तो हुण इस प्रश्न का उत्तर तुसीं की दोगे कि क्यों कुछ बालन लाट पैदा करते हैं
जबकि कुछ बालन ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਾਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਸ਼ਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਪ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਟ ਨਾਲ ਬਲਦੇ ਹਨ। तो ये गल ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ कि बिल्कुल सही है कि कुछ बालणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਪ मतलब गैस, तो गैस ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ। तो क्योंकि गैस ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਸੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ। तो ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। इसका मतलब है अजिहे पदार्थ जिहड़े हन वो फ्लेम जिहड़े हन प्रोड्यूस करनगे और लाट पैदा करनगे। लेकिन कुछ पदार्थों दे विच ऐसा जिवें कोला है वो इनिशियल स्टेज दे विच तां लाट पैदा करदा है कि जिहड़ा वोलाटाइल सबसटेंस है कुछ इनिशियल स्टेज विच है, लेकिन उस तो बाद वो लाट जिहड़ी है खत्म हो जाती है क्योंकि वोलाटाइल सबसटेंस भी खत्म हो जाता है। तो इस पर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका उत्तर तुसीं आसानी नाल दे सकते हो। दहन ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹਨ ਬੱਚੇ, ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ, ਦੇ ਬਰਨ ਵਿਦ ਅ ਬਲੂ ਫਲੇਮ ਜਨਰਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੀਲੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ऑक्सीजन की सप्लाई जिहड़ी है इन्हां पूरी नहीं मिलेगी तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी अधूरा दहन करनगे और ये पीली लाट पैदा करनगे, यानी धुआं पैदा करनगे और बर्तनां दे जिहड़े बेसिस हैं जिहड़े तले हैं वो काला करनगे। आम तौर पर जेकर ऑक्सीजन की सप्लाई सही होवे फिर ये नीली लाट दे नाल ही बलणगे और धुआं रहत बालन है। जिवें कि साडा एक सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है मीथेन, और मीथेन बायोगैस का साडा मेन कंपोनेंट है। इस तरह LPG जिहड़ी साडी घरेलू बालन है ये भी घरेलू बालन है। तो LPG जिहड़ा है ये ब्यूटेन है, इसका मेन कंपोनेंट C4H10, ये भी साडा संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एक एल्केन है। तो ये दोनों ही बालन असीं देखते हाँ कि भी नीली लाट दे नाल ही बनते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई शुड बी रिच। प्यारे विद्यार्थियों, ये तुसीं देख रहे हो LPG गैस का चुल्हा या बर्नर। तो ये जिहड़ा LPG है वो सिलेंडर तो इधर सप्लाई आती है साडे कोल। LPG साडा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और तुसीं देखो जे मैं इसनूं उल्टावां तो इसकी बैक साइड ते तुसीं देख सकते हो भी जिहड़ी सप्लाई लाइन आ रही है, इस तो बाद बर्नर तो जाण तो पहला इत्थे काफ़ी वड्डियां होल्स हैं, काफ़ी वड्डियां होल्स हैं जो तुसी देख रहे हो। ये होल्स कादे वास्ते हैं? ये होल्स हैं ताकि जिहड़ी हवा है एटमोसफीयर दे विचों आसानी दे नाल इन्हां गैप्स दे विचों जा सके और LPG दे नाल मिल के बर्नर दे विच बलेगी। तुसी देखो कि लाट दा रंग जो है बिल्कुल नीला है और ये धुआं भी नहीं पैदा कर रही। तो हुण तुसी देखो कि मैं इन्हां सुराखां नूं टेप दे नाल कवर कर दिता है, बंद कर दिता है ताकि हवा अंदर ना जा सके। तो हुण असीं देखदे हां कि हुण की हुंदा है। जदों हुण मैं इसनूं जलावांगा तो हुण तुसी देखो लाट दा रंग जो है वो पीला हो गया है क्योंकि हुण उसनूं ऑक्सीजन की जिहड़ी भरपूर मात्रा जिन्नी लोड़ींदी है वो नहीं मिल रही। तो हुण ये जिहड़ा है धुआं भी दहन अधूरा हो रहा है। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जिहड़ी है इसनूं बाहरों ही मिल रही है पर नीचों तो सप्लाई जो है वो कट हो चुकी है। सो कंबशन दे विच तुसीं बच्चों देखिया कि जदों भी कोई पदार्थ जिहड़ा है उसका दहन हुंदा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करदा है ते नाल ही ताप ते प्रकाश ऊर्जा का भी उत्सर्जन करदा है। इस दे नाल तुसीं देखिया कि दहन पूरा कदों हुंदा है ते अधूरा कदों हुंदा है। कुछ पदार्थ लाट नाल ते कुछ बिना लाट नाल क्यों बलदे हन? गैस के बर्नर्स दे विच या चुल्हियां दे विच जिहड़ियां एयर होल्स हैं हवा के लिए सुराख क्यों छड्डे जाते हैं? तो इन्हां सारे प्रश्नों तो बाद असीं अपने दूसरी प्रॉपर्टी जो असीं कैमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं उहदे विच दूसरे नंबर ते है ऑक्सीडेशन यानी आक्सीकरण। आक्सीकरण की हुंदा है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑक्सीजन और रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम अ गिवन कंपाउंड। यानी दो हैं
या तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन की प्राप्ति ते या हाइड्रोजन की रिमूवल। यानी अगर किसी पदार्थ विचों हाइड्रोजन कढ़ ली जाए या उहदे विच ऑक्सीजन मिला दी जाए तो यह क्रिया की होंदी है? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। साडे सिलेबस दे विच इत्थे की है कि अल्कोहल जिहड़े है उन्हां दा ऑक्सीकरण हुंदा है, तो अल्कोहल ऑक्सीकृत होके कार्बोक्सिलिक तेजाब बनाउंदे हन। ठीक है, अल्कोहल ऑक्सीजन के नाल मिलके कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना रहे हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ इथानोल C2, I take CH3 CH2OH इथानोल। इस दे विच असी ऑक्सीजन देनी है, पर ऑक्सीजन ये एयर विचों नहीं लेगा, ये ऑक्सीजन इसनू कौन प्रोवाइड कराएगा? एल्केलिन KMNO4 जो कि एक ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीकारक। ये ऑक्सीकारक है जो कि इसनू ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ठीक है जी, और ऑक्सीजन प्राप्त करके उन्हें की करेगा? यह CH3, देखो CH3 ए वाला पार्ट एज सच है। नैक्सट इज C। हुण होना की है बेटे? ये वाली हाइड्रोजन ये विचों रिमूव हो जाएगी, वो हाइड्रोजन निकल जाएगी, उसकी जगह ते जिहड़ा KMNO4 है इसनू ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो हाइड्रोजन की प्लेस ते साडे कोले ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, इत्थे ऑक्सीजन, अगेन वी हैव OH, तो ये बन गया साडा इथानोइक एसिड, इथानोइक तेजाब। तो इथानोल तो साडे कोल बन गया इथानोइक तेजाब। दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीकारक का इहदे विच रोल है जो कि ऑक्सीजन सप्लायर है। ठीक है जी। सो हियर कम्स अ क्वेश्चन, व्हाट आर ऑक्सीडेंट्स? ऑक्सीकारक की हुंदे हन? तो ऑक्सीकारक या ऑक्सीडेंट्स वो पदार्थ हुंदे हन जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। दे आर ऑक्सीजन सप्लायर्स बेसिकली। किसी भी रिएक्शन दे विच एटॉमिक ऑक्सीजन जिहड़ी परमाणवी ऑक्सीजन है वो प्रदान करने वाले पदार्थ हुंदे हन। जिवें कि असी देखिया कि एल्कलिन KMNO4 जो है वो एक ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। हुण इत्थे एक गल बड़े ध्यान नाल समझण वाली है, जिहड़ी कि है ऑक्सीडेशन वर्सिस कंबशन, यानी ऑक्सीकरण ते दहन। प्यारे बच्चों, तुसी दो तरह दी क्रियावां हुण तक पढ़ियां, और दो तरह दी क्रियावां मैं तुहाडे सामने बोर्ड के उपर तुहानूं दिखा रहा। एल्कोहल का दहन ते एल्कोहल का ऑक्सीकरण, दोनों ही क्रियावां विच तुसी भी ये सोचोगे कि दहन दे विच भी जो किसी पदार्थ का दहन होंदा है तो वह भी ऑक्सीजन की मौजूदगी विच होंदा है, यानी पदार्थ ऑक्सीजन के नाल क्रिया करता है, ऑक्सीजन नाल कंबाइन करता है। ते ऑक्सीकरण विच भी ऑक्सीजन नाल कंबाइन करता है, क्योंकि इत्थे एल्कलिन KMNO4 इसनू ऑक्सीजन जिहड़ा है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। पर फिर दोनों च फर्क की है? फर्क तुसी इन्हां दे प्रोडक्ट्स देखो ध्यान नाल। जदों कंबशन होएगा, whenever a combustible substance undergoes combustion, ਤਾਂ ਕੰਬਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਇਨੋਰਮਸ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੰਬਸ਼ਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਊਰਜਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर इज नो हीट नो लाइट, ठीक है, नो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये साडे कोले जिवें अल्कोहल का ऑक्सीकरण होया, पर इहदे सानू की मिल रहा? इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो इहदा मतलब असीं हुण की देखणे कि जिहड़ा दहन है, कंबशन, कंबशन कैन बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बट ऑक्सीडेशन कैन नॉट बी कॉल्ड कंबशन। सारे प्रकार के दहन ऑक्सीकरण कहे जा सकते हैं, पर ऑक्सीकरण नूं दहन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंबशन मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्टेंस, जबकि ऑक्सीकरण दे विच पदार्थ सिर्फ ऑक्सीजन दे नाल कंबाइन होके एक नवा प्रोडक्ट बनाउंदा है। जिवें सानूं पता है कि आयरन तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिन्हों असीं कहने हैं लोहे नूं जंग लग गया। मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम जिहड़ा है ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। तो वो एक प्रक्रिया है, लेकिन उस दे विच हीट या लाइट या कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी गैस है उसका उत्सर्जन नहीं हुंदा है। तो मैनूं उम्मीद है कि तुसीं ये ऑक्सीडेशन ते कंबशन जिहड़े दोनों दे विच ध्यान दे नाल डिफरेंस जिहड़े वो सीख लिया होवेगा।
So now we have the third property, addition reactions of carbon compounds. संयोजक क्रियावां। संयोजक क्रियावां बच्चे तुसी लेसन 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस कि ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੰਯੋਜਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। तो ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ that is ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੀਨਸ। ਐਲਕੀਨ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨੀਕਰਨ। तो ਐਲਕੀਨ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਐਲਕੀਨ ਮੀਨਸ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जिथे भी एल्कीन है तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो असी एक कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन वाला एल्कीन ले लिया, दिस इज इथीन। तो इथीन जेड़े है वो हाइड्रोजन दे नाल जुड़ रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल की चीज है बेटे इत्थे? उत्प्रेरक, दैट इज कैटलिस्ट। इट इज वर्किंग एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दा की काम हुंदा है? टू चेंज द टू अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, क्रिया दी दर ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। तो ਇਹ ਨਿਕਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵੀ ਹੈਵ ਇਥੀਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੋ ਨਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ 4 ਇਨ ਨੰਬਰ, 4 ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इस कार्बन के दुआले भी 1 2 3 4 5 जो कि गलत है। तो फिर इसनों करैक्ट किस तरह करिए कि भी असी इसका एक बॉन्ड जिहड़ा इथों हटा दिता। नाउ वी हैव कि कार्बन डबल बॉन्ड तो कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन गया जो कि एल्केन है। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स तो ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਲਕੀਨ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਲਕੇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਤੇ। comes another question. Question is, what is hydrogenation and what is its economic importance? ਹਾਈਡਰੋਜਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ? ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਆ ਗਿਆ। तो ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਵਨਸਪਤੀ ਘੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। तो ਇਹ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। प्रतिस्थापन या सब्सटीट्यूशन का मतलब है किसी एक एटम की जगह ते किसी दूसरे एटम ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ करना, यानी उसਨੂੰ उठा के उसकी जगह ते किसी एक ਨੂੰ उठा के उसकी जगह ते किसी दूसरे ਨੂੰ रख देना, that is प्रतिस्थापन या सब्सटीट्यूशन। तो इस दे अंडर साडे कोल की है कि we have the hydrocarbon methane। मीथेन जिहड़ा क्लोरीन दे मॉलिक्यूल नाल क्रिया करता है सूरज की रोशनी की मौजूदगी विच और ये मिथाइल क्लोराइड बना रहे हैं। आओ एक नज़र इस क्रिया ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। मीथेन ਨੂੰ ਆਪਾਂ बेटा इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन ਦੇ ਨਾਲ 4 हाइड्रोजन दे आर बॉन्डेड
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੂਇਸ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਲੋਰੀਨ ਕਲੋਰੀਨ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਡਾਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ H ਜਿਹੜਾ ਹੈ Cl, ਇਹ HCl ਸਾਡਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ HCl, ਲੁੱਕ ਹੇਅਰ। ਪਰ ਹੁਣ H ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਸ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ Cl ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Cl ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ CH3Cl, ਯਾਨੀ ਮਿਥਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੋਪਸ ਐਂਡ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ, ਯਾਨੀ ਸਾਬਣ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਵਾਰਕ। तो सब तो पहला साबण की है या व्हाट आर सोप्स? सोप्स आर द सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, यानी कि फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहते हैं बच्चे। साबण लंबियां लंबियां लड़ियां वाले कार्बोक्सिलिक तेजाबां दे सोडियम या पोटाशियम लूण हुंदे हन। तो असी साबण दा जिहड़ा एक मॉलिक्यूल है, सोप मॉलिक्यूल या अणु, उसनों असी किस तरह दिखावांगे? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ COONA। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਅਣੂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟੇ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਸ zigzag ਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਹੇਅਰ, ਇਹ zigzag ਲਾਈਨਸ ਹੈ। और दिमाग दे विच ये रखने कि हर नुक्कर या हर कोने ते कौन बैठा है? कार्बन। कौन बैठा है जी? कार्बन। ठीक है जी। और सिरे दे ऊपर असी इसनों इत्थे जोड़ देना साडा जिहड़ा कैटायनिक पार्ट है धन आयन सोडियम। तो ये एक साबण दे अणु दी साधारण जिहड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हुण तुसीं देखो साबण दे अणु दे दो हिस्से हो गए, एक धन आयन आ वाला ते एक ऋण आयन, जिन्हों असी लंबी कार्बन चेन कह रहे हैं। ये जिहड़ा एक सिरा हो गया इधरला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रो, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है जी, जिन्हों असी जल विरोधी सिरा कहते हैं। और ये साडा हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि जल स्नेही सिरा, पानी नू या जल नू प्यार करने वाला जल स्नेही सिरा। तो इसी जिहड़ा साबण दा अणु है असी इसनू दो खंडां विच या दो भागां विच वंड के पढ़दे हां, एक वाटर लविंग ते एक वाटर रिपेलिंग। गो। एंड नाउ वी हैव क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी साबण दा क्लींजिंग एक्शन किस तरह दा है। तो असी देखिए भी वो गंदे कपड़े किवें साफ कर दिंदे हैं। सब तो पहला कपड़ा जिहड़ा है, एक डर्टी क्लोथ जिहड़ा, सोचो कि कपड़ा गंदा किवें हुंदा है। कपड़े दे उपर बच्चे तेल या ग्रीस दी सब तो पहला एक परत जमदी है, फिर उस परत दे उपर धूड़ मिट्टी दे कण जिहड़े हैं वो जमा हो जाते हैं, तो आपां कहंदे हां कि कपड़ा गंदा हो गया। हुण जदों असीं गंदे कपड़े नूं, मैले कुचैले कपड़े नूं साबण दे घोल विच डुबो दिता, ठीक है, तुसीं देख रहे हो ना ये, तो फिर की होएगा? जिहड़े साबण दे अणु तुहानूं मैं पहला दिखाए सी कि जिस दे दो हिस्से हैं, एक जल विरोधी ते एक जल स्नेही। एक जल नूं प्यार करने वाला, दूजा जिहड़ा जल विरोधी है वो तेल नूं प्यार करदे या ग्रीस नूं। तां वो जिहड़े साबण दे अणु है वो तेल दी बूंद या ग्रीस दी बूंद दे दुआले इस तरह क्लस्टर जिहा बना लैंदे हैं, गुच्छा जिहा, झुंड जिहा कह लो, ठीक है ना। ये जिहड़ा झुंड जिहा बनिया तुसीं देख रहे हो, इस तरह दी रचना बन जाती है जदों आपां गंदे कपड़े नूं साबण दे घोल च डुबोंदे हां। और इस प्रकार दी रचना नूं असीं कहंदे हां मिसैल, व्हाट वी कॉल इट, मिसैल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हम मिसाइल बन गई, उस तो बाद जो असी कपड़े नूं मशीन दे विच घुमावांगे या हाथ नाल रगड़ांगे या ब्रशिंग करांगे, तो ये जिहड़े वाटर लविंग पार्ट है ये पानी दे नाल ही खिंचिया जाएगा और ये दूसरे सिरे नूं भी खिंच के अपने नाल ले जाएगा, जिस दे नाल तेल या ग्रीस दी तै भी कपड़े तो वख हो जाएगी और कपड़ा जिहड़ा है वो आसानी नाल साफ हो जाता है। सो दिस इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप।
मैल निवारक ਜਿਹੜੇ ਹੈ डिटर्जेंट्स दे आर सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स फैटी एसिड ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਭਾਰੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਪਾਣੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। डिटर्जेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਲ ਨਿਵਾਰਕ ਉਹ ਭਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੱਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, पर ये डिटर्जेंट ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਲ ਨਿਵਾਰਕ नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जबकि सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। तो मैंने उम्मीद है कि अज का ये सारा जो भी आपने पढ़िया इस कैमिकल रिएक्शंस सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।